पिस्टल इंटरेक्शन के बाद का जो टॉपिक होता है वो आपका कौन सा होता है? डबल फर्टिलाइजेशन। और जो डबल फर्टिलाइजेशन, उससे पहले कुछ चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए। इन जनरल जो फर्टिलाइजेशन होता है इसमें क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से जो स्ट्रक्चर बनता है उसको जाइगोट कहते हैं। ये जो फ्यूजन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड द सिंगेमी, और ये इवेंट जो होता है इसी को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। हम कह सकते हैं जो फर्टिलाइजेशन होता है वो 2 स्टेप प्रोसेस होता है, फ्यूजन ऑफ द गैमेट एंड फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट। लेकिन एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है 2 टाइम होता है, 2 इवेंट होता है दैट इज रिलेटेड टू द फर्टिलाइजेशन, उसी को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो डियर व्यूअर, ये आपका क्या है? ये पॉलन ग्रेन है, दिस इज द पॉलन ग्रेन, और ये आपका क्या है? एम्ब्रियो सैक। पॉलन ग्रेन में जो हमारे लिए जरूरी है वो ये जो दोनों हैं ये आपकी क्या हैं? मेल गैमीट न्यूक्लियाई हैं, और ये आपका क्या है? ट्यूब न्यूक्लियस है। उसके बाद हम आते हैं इसमें, ये मेल गैमीट का स्ट्रक्चर है, ये फीमेल गैमीटोफाइट का, ये मेल गैमीटोफाइट है और ये फीमेल गैमीटोफाइट है। फीमेल गैमीटोफाइट में ऊपर की तरफ जो होता है ये आपका चलाजा इंड कहलाता है, और ये आपकी ये जो सेल होती है एंटीपोडल सेल कहलाती है। ये जो सेंटर में होती है ये 2n, और ये पोलर न्यूक्लियाई होता है। ये जो दोनों होती हैं ये सिनर्जिड होती है, और ये जो मीन होता है ये आपका क्या होता है? एग सेल। नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हैप्लॉइड होती है और ये डिप्लॉइड होती है। फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो पॉलन ग्रेन के स्टिग्मा पर लैंडिंग के बाद शुरू होती है। पॉलन ग्रेन के स्टिग्मा से लैंडिंग से लेकर के पॉलन ट्यूब के एम्ब्रियो सैक तक इंटर होने की जो प्रोसेस होती है इसको पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन कहते हैं। और ये जो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन होता है इसमें पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करता है, पॉलन ट्यूब बनती है, और ये पॉलन ट्यूब जो होती है ओयूल्स में या कह सकते हैं फीमेल गैमीटोफाइट में इंटर होती है। एंट्री के बेस पर ये 3 तरह की एंट्री होती है। पॉलन ट्यूब की एंट्री 3 तरह की होती है, भी क्लियर कर लीजिए। पहली जो होती है ओरोगेमी होती है, नंबर 2 जो होती है वो चलाजो गेमी, और नंबर 3 जो होती है वो आपकी मीजो गेमी होती है। जब पॉलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में या आप कह सकते हैं कि ओयूल्स में यहाँ से ये जो एंट्री वाला पोर्शन होता है इसको हम माइक्रोपाइल कहते हैं। माइक्रोपाइल से होकर के इंटर करता है तो इसको पोरोगेमी कहते हैं। अब ओयूल्स का नेचर अलग अलग होता है, एनाट्रापस होता है, अर्थोट्रापस होता है, मीलोट्रापस, सोआन अलग अलग होते हैं। अब ऐसी कंडीशन में दूसरी कंडीशन आती है जब पॉलन ट्यूब आपके ओयूल्स में चलाजा की साइड से इंटर होता है इसको चलाजोगेमी कहते हैं। और तीसरा जो होता है जब पॉलन ट्यूब फनकिल या आप कह सकते हैं इंट्यूगमेंट की तरफ को पेनेट्रेट करके इंटर करता है तो इसको मीजोगेमी कहते हैं। इन तीनों में ओवरऑल जो मेन एंट्री होती है द रिलीज ऑफ मेल गैमीट वो हमेशा क्या होगी? यहीं से होगी। अब इसके बाद पढ़ते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल एंजियोस्पर्मिक प्लांट में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस 2 बार होती है। उसका रीजन क्या होता है? इसमें 2 मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है और 2 पोटेंशियल फीमेल गैमीट भी हम मान सकते हैं उसका फॉर्मेशन होता है। पहली कंडीशन में क्या होता है? जब
ये जो फर्स्ट मेल गैमीट न्यूक्लियाई यहाँ से इंटर करता है। ये जो सिनर्जिड की सेल होती है ये और एंटीपोडल सेल, जैसे ही आपका फर्टिलाइजेशन हो जाता है ये सब डीजनरेट कर जाती है। इसमें इन दोनों सेल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पहला जो होता है, जैसे ही ट्यूब यहाँ पर जाती है, ये ट्यूब का जो पोर होता है या आप कह सकते हैं ट्यूब का जो अपर पोर्शन होता है, इसको ये डाइजेस्ट करने वाली जो इवेंट होती है वो किससे रिलेटेड है? सिनर्जिड सेल से। पहली चीज हो गई। दूसरा क्या होता है, जैसे ही ये ट्यूब ब्रेक हो जाएगी, ये जो मेल गैमीट होंगे वो आपके क्या होंगे, इस तरह से रिलीज हो जाएंगे। हम नंबर डाल देते हैं, ये आपका मान लीजिए फर्स्ट मेल गैमीट और ये सेकेंड मेल गैमीट न्यूक्लियाई। ये दोनों जो मेल गैमीट न्यूक्लियाई, इसको आप कह सकते हैं पोजीशन और राइट डायरेक्शन जो प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए इसके अंदर क्या होता है, ये फिल्ली फॉर्म ऑपरेटस पाया जाता है। और ये फाइनली मेल गैमीट न्यूक्लियाई को एक सेल की तरफ और पोलर न्यूक्लियाई तक पहुंचाने में मदद करते हैं। जैसे ही मेल गैमीट न्यूक्लियाई सिनर्जिड से एक सेल के अंदर की तरफ इंटर करता है, then the process of fertilization are take place. फर्स्ट जो इवेंट होता है उसमें जो मेल गैमीट न्यूक्लियाई होता है that fuse with egg cell. नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी हैप्लॉइड होता है और ये भी हैप्लॉइड होता है, और इन दोनों के फ्यूजन की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस के लिए टर्म यूज होता है सिनगेमी। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इन जनरल, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट आर कॉल्ड सिनगेमी। और सिनगेमी का जो रिजल्ट होता है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड बॉडी, और इसको हम जाइगोट कहते हैं। ये फर्स्ट फर्टिलाइजेशन का इवेंट कंप्लीट हो गया। अब आता है सेकेंड में, जो सेकेंड मेल गैमीट न्यूक्लियाई होता है दैट फ्यूज विथ 2n स्ट्रक्चर। दिस इज 2n और इसको कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई, इसके साथ फ्यूज होता है। अब यन है यहाँ पे, ये हैप्लॉइड है और ये डिप्लॉयड है। इनसे इसके फ्यूजन की जो प्रोसेस होती है इसके लिए टर्म यूज होता है, उस टर्म को कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। और इस ट्रिपल फ्यूजन से बनने वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसको PEN, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं। इसका जो नेचर होता है इट इज अ 3n स्ट्रक्चर, और दिस इज द सेकेंड टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। सो इन द केस ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट the fertilization are take place two times, or two event are take place in fertilization. पहला वाला जो होता है इसको हम ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और दूसरा वाला जो होगा वो आपका क्या कहलाएगा, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। अब इसका जो रिजल्ट होता है वो जाइगोट का होता है, और नेक्स्ट जो होता है इस जाइगोट का जो फीचर होता है, इसमें जब डिवीजन होता है ये पहला सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है। अर्थ पर जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जो पहले सेल होती है डिप्लॉयड स्ट्रक्चर वो आपका जाइगोट ही होता है, और इसी से फिर मल्टी सेलुलर प्लांट और एनिमल बॉडी का फॉर्मेशन होता है। ये जो जाइगोट होता है, जाइगोट में डिवीजन होता है तो जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, और इस प्रोसेस को एम्ब्रियोजेनेसिस
और स्टडी जो होती है वो एम्ब्रियोलॉजी कहलाती है। दूसरा जो आपका हो जाएगा, जो आपका पीईएन, पीईएन से आपके इंडो स्पर्म का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। अब इसमें ये जो इंडोस्पर्म होता है ये आप कह सकते हैं एक न्यूट्रिटिव डिवाइस होती है, जो जाइगोट से एम्ब्रियो के बनने में एनर्जी की जरूरत होती है, और वो जो एनर्जी होती है कौन प्रोवाइड करता है, पीईएन। क्यों? क्योंकि ये जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं कैसे होते हैं, सीडेड प्लांट होते हैं, और सीड के अंदर ही एम्ब्रियो होता है, और इस एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए एंडोस्पर्म की जरूरत होती है। होप द टॉपिक इज क्लियर। इसके बाद सेकेंड स्टेप जो आएगी, एक और टॉपिक आपका बच रहा है इसके बाद वाला है, ब्रीफ में देख लीजिएगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, क्योंकि इसी से रिलेटेड है, यहाँ क्लियर करते हैं फिर आगे आपको बताएंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद जो बनता है वो आपका क्या क्या बनता है। सबसे पहला फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट जो होता है वो जाइगोट होता है। दूसरा आपका पीईएन होता है। तीसरा ये जो इवेंट होता है वो किसके अंदर होता है, ओयूल के अंदर होता है। और चौथा ये ओयूल्स किस में पाया जाता है, किसके अंदर होता है, ओवरी। ये जो चारों चीजें पाई जाती हैं इन्हीं में जो चेंज होता है दैट इज कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अभी बताए थे जाइगोट से किसका डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। पीएम से किसका डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट ऑफ इंडोस्पर्म। ये जो ओयूल्स होते हैं, क्योंकि ये सीडेड प्लांट होते हैं, इसमें सीड बनेगा, श्योर एंड सर्टेन, फर्टिलाइजेशन हो या ना हो। इसलिए ये जो ओयूल्स होते हैं इससे क्या होता है, डेवलपमेंट। ओयूल्स जो होता है वो सीड में सीड फॉर्मेशन करता है, फॉर्मेशन में यूटिलाइज होता है, और इन जनरल जो ओवरी होती है वो आपकी फ्रूट फॉर्मेशन में क्या होती है, इन्वॉल्व होती है। और ये चार इवेंट जो होते हैं दैट टेक प्लेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन। पहला जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, पीईएन से इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट, ओयूल से सीड फॉर्मेशन होता है, ओवरी जो होती है वो फ्रूट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती है। या आप कह सकते हैं ओयूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है और ओवरी फ्रूट में। अब इसमें सबसे पहले जो इवेंट शुरू होता है वो आपका पीईएन होता है, इंडोस्पर्म पहला डेवलप होता है। क्यों? क्योंकि जाइगोट से एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में आपको एनर्जी की जरूरत होती है, न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, और जो न्यूट्रिटिव डिवाइस होता है वो मल्टी सेलुलर इंडोस्पर्म होता है। अभी वीडियो में हम